तो आज हम देखेंगे ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में अपन को NADH+ और FADH+ प्राप्त हुए थे, ये हाई एनर्जी होते हैं। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना है अपन को। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होगा? जो रेड ब्रैकेट में मैंने बंद कर रखा है, ये क्या है? इनके कॉम्प्लेक्स है। ये इनके कॉम्प्लेक्स है और ये वाहक प्रोटीन होते हैं। तो जो यहाँ पर ये है ना CO, ये क्या है? यूबिक्विनोन है। यूबिक्विनोन है वो इस वाहक प्रोटीन के माध्यम से इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के थ्रू ये NADH+ में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसको देगा। ये यूबिक्विनोन को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और यूबिक्विनोन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ से ये साइटोक्रोम C है ना, ये इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा है यूबिक्विनोन से। तो यूबिक्विनोन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर साइटोक्रोम C है, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, वापस यहाँ पर देखो, इसका जो इसमें से ये कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें से साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और O2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? O2 की ओर ट्रांसफर कर रहा है। तो O2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो O2 का तो रिडक्शन हो जाएगा और साइटोक्रोम C का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, ईटीएस में से मेनली क्वेश्चन क्या आते हैं कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा होता है। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही पूछे तो अपन को ऑक्सीजन करना है। ठीक है, और अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रोटीन ग्राही पूछे तो साइटोक्रोम A3 होगा। इस पूरी, अब देखो यहाँ पर एक FADH भी है। FADH है ना, ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? यूबिक्विनोन को देगा। तो FADH का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और यूबिक्विनोन का फिर क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका दो यूबिक्विनोन का 2 बार रिडक्शन और 1 बार ऑक्सीडेशन होता है। इसमें पूरे अपन 4 कॉम्प्लेक्स यूज में ले रहे हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स सेकंड है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कौन सा है? जो अपन को क्रेब्स साइकिल में मिलता है। ठीक है, जो कि इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है ये। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है ये वाला, साइटोक्रोम रिडक्टेज। और कॉम्प्लेक्स 4 होगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ओके, ये पूरी प्रोसेस है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें देखो, साइटोक्रोम से ये आंतरिक झिल्ली की बाह्य सतह पर पाई जाती है। जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी बाह्य सतह पर, कहा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फेरस होता है, उसके अतिरिक्त 2 कॉपर भी पाई जाते हैं इसमें। NADH2 से 3 ATP और FADH2 से 2 ATP का निर्माण होता है। NADH2 से 3 ATP कैसे? जैसे एक देखो यहाँ पर, इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन, इसके माध्यम से और इसके माध्यम से, तो 3 हो गई है इसके। और FADH2 कहाँ से चल रहा है? यहाँ से चल रहा है। तो यहाँ से ये एक माध्यम और ये दो माध्यम के थ्रू ATP ट्रांसफर करता है, जबकि NADH है वो 3 लेवल में करेगा।